गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव केवल यहाँ अपने कर्मों को भोगने के लिए ही आता है। यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। जैसे जैसे कर्मों का लेखा पूरा होता है, सबको यहाँ से चले जाना होता है। हमारे सामने ही कितने जीव इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं जी। और जब जीव कर्म भोगने के लिए संसार में आता है तो यह लाजमी भी है कि जीवन में आने वाले दुख और मुसीबतों का उसे सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अक्सर मुसीबत आने पर इंसान घबरा जाता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। यदि हम उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखें तो वे हमारे दुखों को कम कर देते हैं। कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन हमें उन दुखों से लड़ने की ताकत वो परमात्मा हमें सौंप देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक 5 साल के बच्चे का अपने सतगुरु के प्रति इतना अटूट विश्वास था कि उसने ना उस विश्वास ने उस बच्चे को ना केवल एक मौत के मुंह से बचाया, बल्कि उसे एक भिखारी से राजा तक भी बना दिया। संगत जी, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास काफी बड़ा महल था, नौकर, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो केवल एक औलाद की। सेठ और सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। सेठ के महल में एक बहुत बड़ा मंदिर था। सेठ हर रोज उस मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करता था। सेठ ने मंदिर में एक पहुंचे हुए पुजारी को भी नियुक्त कर रखा था। पुजारी ने अपनी विद्या से सेठ को तरह तरह के टोटके करने को कहा, लेकिन सेठ के घर कभी औलाद ना हो सकी। सेठ सेठानी की अब उम्र होती जा रही थी और उन्हें एक ही बात की चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। सेठ बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था। वह अपने नगर में रहने वाले लोगों की बहुत मदद किया करता था। गरीब लोगों के लिए उसके महल में 24 घंटे लंगर चलता रहता था। नगरवासी भी सेठ का बहुत सम्मान करते थे। सेठ और सेठानी ने औलाद प्राप्ति के लिए हर जगह माथा टेका, लेकिन कहीं से कोई लाभ ना हुआ। एक बार सेठ को उसके एक खास आदमी ने एक पहुंचे हुए अघोरी के बारे में बताया। सेठ ने उसने बताया कि उस अघोरी के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। सेठ ने सोचा कि अब हर जगह माथा टेक लिया है तो क्यों ना एक बार उस अघोरी की कुटिया में भी चलकर माथा टेक आता हूँ। क्या पता हमारे घर औलाद हो जाए। सेठ और सेठानी ने सोचा और उस अघोरी की कुटिया में चल दिए। सेठ ने के आदमी ने बताया कि अघोरी ने अपनी कुटिया नगर के बाहर बनी पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है और अघोरी वहीं अपनी साधना करता रहता है। सेठ और सेठानी उसी दिन पहाड़ी पर पहुंच गए और अघोरी के आगे माथा टेक कर अपनी समस्या बताने लगे। अघोरी इतना ज़्यादा पहुंचा हुआ था कि उसने समस्या सुनने से पहले ही उसका हल बता दिया। अघोरी कहने लगा कि आपके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी घबरा गए। अघोरी से कहने लगे कि हम कैसे अपनी औलाद की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे की औलाद की बलि दे दें, ऐसे कैसे कर सकते हैं। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले और वे कहने लगे कि मैं सारी उम्र बिना औलाद के रह लूंगी, लेकिन यह पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी सेठानी की बात सुनकर यही बात दोहरा दी। अघोरी कहने लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता होता तो मैं आपको जरूर बता देता, लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आपके घर संतान हो सकती है। सेठ और सेठानी ने अघोरी को मना कर दिया और वहां से लौट आए। महल में आने के बाद सेठ के जो खास आदमी थे वे सब पूछने लगे कि अघोरी ने क्या उपाय बताया, तो सेठ ने सारा हाल बता दिया।
सेठ के खास आदमियों ने सेठ को एक उपाय बताया। सेठ के आदमी कहने लगे कि सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दो कि अगर कोई माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चे की बलि देना चाहते हैं तो हम उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर ऐसा ऐलान करने के बाद भी कोई अपनी मर्जी से इस बात के लिए मान गया तो आपको पाप नहीं लगेगा और आपके घर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सेठ को उपाय कुछ सही लगा, लेकिन मन में फिर भी एक संशय था। लेकिन अपने खास आदमियों के कहने पर और अपने पास औलाद की कमी होने के कारण उसने वह ऐलान करवा दिया। सेठ के मन में सवाल भी आया। उसने कहा था भी कि 1000 सोने के सिक्कों के लिए भला कोई संतान की हत्या क्यों होने देगा, लेकिन फिर भी सेठ ने ऐलान करवा दिया कि कोई ना कोई गरीब इतना होगा कि इस ऐलान को सुनकर जरूर तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे यह ऐलान पूरे नगर में फैलने लगा कि सेठ के आदमियों ने नगर में ऐलान करवा दिया कि यदि कोई अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार ना हुआ तो, लेकिन नगर में एक ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। 5 में से जो 4 बच्चे थे वह तो माता पिता के साथ खूब मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन जो उनका सबसे छोटा बच्चा जो केवल 5 साल का था वह किसी काम में हाथ नहीं बटाता था, क्योंकि उस बच्चे को का उसी नगर में रहने वाले एक पहुँचे हुए गुरु के आश्रम में अक्सर जाना आना हुआ करता था। बच्चे को गुरु से दीक्षा प्राप्त हो चुकी थी और अपने गुरु के प्रति उसका अटूट विश्वास भी था। बच्चा हर समय ध्यान में बैठा रहता था। माँ बाप और बाकी के भाई बहन जब मजदूरी कर रहे होते थे तो बच्चा एक साथ बैठकर अपने गुरु के द्वारा सिखाए गए तरीके से भक्ति करने बैठ जाया करता था। माँ बाप इसकी इस चीज़ से बड़े ही परेशान थे और अक्सर उसके गुरु को कोसते भी थे कि जिसने उनके बच्चे को यह सब सिखा दिया था। बच्चे का मन ना तो किसी काम में लगता था और ना ही खेल कूद में, वह तो हर समय साधना में बैठा रहता था। माँ बाप ने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्यों ना हम इसी की बलि दिलवा दें। 1000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा और इस गरीबी से एक पल में छुटकारा मिल जाएगा। होना क्या था, माँ बाप ने आपस में सलाह करके सेठ के महल में अपना संदेश भिजवा दिया कि वे इस काम के लिए तैयार हैं और अपने पुत्र की बलि देने को भी तैयार हैं। जब सेठ को पता लगा तो उसको खुशी के साथ घबराहट भी होने लगी, क्योंकि सेठ बड़ा ही भक्ति भावना वाला था और दयालु इंसान भी था। लेकिन अब ऐलान सेठ ने ही करवाया था तो बच्चे के पिता को महल में बुलवाया गया और उससे सारी बात हो जाने के बाद अघोरी के पास संदेश भिजवा दिया। अघोरी ने एक समय और एक तारीख निश्चित कर दी और बच्चे के माता पिता को उसी तारीख पर और उसी समय पर आने को कहा गया। सेठ और सेठानी की तो अब नींद ही उड़ गई और वे हर वक्त केवल यही सोचते रहते कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हम जो करने जा रहे हैं वह सही है। अपने सुख के लिए हम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा काम करने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद वह तारीख और वह समय भी नज़दीक आ गया। इधर नगर में भी यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जी के महल में आज बलि दी जानी है और वो भी एक मासूम बच्चे की। सेठ के महल में नगरवासी भी इकट्ठा होने लगे और इधर बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर सेठ के महल में पहुंच गए। अघोरी भी महल में पहुंच गया और अब बलि देने की कार्यवाही शुरू होनी थी। सेठ ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि हाँ जी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी आप सब बलि देने वाले हो। यह सुनकर सेठ का तो दिल ही पसीज गया। सेठ ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी अब कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ,
मैं उसे पूरी कर दूंगा। बच्चे ने कहा कि मुझे केवल थोड़ी देर खेलना है। क्या आप मुझे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे सकते हैं? सेठ ने अपने आदमी से कहकर लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच्चे के सामने लाकर रख दिए। बच्चे ने कुछ टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखने लगा। लकड़ी के टुकड़ों की एक इमारत जैसी बना दी। उसने फिर कुछ टुकड़े दोबारा उठाए और एक दूसरी इमारत बना दी और फिर उसी प्रकार तीसरी इमारत भी बना दी। सेठ और सेठानी और सारे नगरवासी बच्चे का यह अद्भुत खेल बड़े गौर से देख रहे थे। सबके मन में एक जिज्ञासा थी कि यह किस तरह का खेल है और अब बच्चा आगे क्या करने वाला है, और ना ही इसे अपनी बलि का डर है। बच्चे ने सबसे पहले अपनी बनाई हुई पहली इमारत के पास गया और अपने पैर से उसको ठोकर मारकर उस इमारत को नीचे गिरा दिया। फिर दूसरी इमारत के पास गया और उसको भी गिरा दिया। अब बारी आई तीसरी इमारत की। सबको लगा बच्चा इस इमारत के साथ भी वही करेगा, लेकिन बच्चे ने उस तीसरी इमारत को गिराने की बजाय अपने गले से लगा लिया और उसे 2 से 3 मिनट तक गले से लगाए रखा। इसके बाद बच्चा कहने लगा कि सेठ जी, अब मैं तैयार हूँ। सेठ और सेठानी कहने लगे कि बेटा, यह कौन सा अद्भुत खेल था। हमने तो ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा, और तुमने पहले 2 इमारतों को गिरा दिया, लेकिन तीसरी इमारत को तुमने गले लगा लिया। इसका क्या मतलब है? और तीसरी इमारत को गले लगाते समय तुम कुछ बोल भी रहे थे। हमें जानना है कि इसका क्या मतलब हुआ। साथ संगत जी, बच्चे ने इस खेल के बारे में जब बताया तो वहाँ केवल सेठ सेठानी ही नहीं, सारी नगर वासियों की नज़रें शर्म से झुक गई। और इसके बाद जो हुआ वह आप आगे सुनिए जी। बच्चे ने बताया कि मैंने पहली इमारत इस नगर के सबसे रईस इंसान, जो कि यहाँ का एक राजा है, उसके लिए यह सोचकर बनाई थी कि नगर के राजा का काम तो नगर वासियों की रक्षा करना होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बलि तो नगर का राजा ही दे रहा है, तो यह मेरे किस काम की। इसलिए मैंने वो इमारत गिरा दी। फिर मैंने दूसरी इमारत बनाई थी कि नगरवासी और अपने माँ बाप के नाम की, लेकिन मेरे माँ बाप ही मुझे बलि देने के में मुझे यहाँ लेकर आ गए, और ये नगरवासी भी मेरी बलि का तमाशा देखने अपना सब काम काज छोड़कर यहाँ आ गए। मुझे बचाने की बजाय सब मज़े लूटने आ गए। इसलिए फिर मैंने उनके नाम की भी दूसरी इमारत गिरा दी। अब तीसरी इमारत मैंने सतगुरु की, जिन्होंने मुझे मालिक से जुड़ना सिखाया, मुझे भक्ति करनी सिखाई। मैं अपने गुरु के गले लग गया, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस संसार से जब मैं जाऊंगा तो मेरे गुरु ही हैं जो मुझे लेने आएंगे और मुझे उस परमात्मा के घर छोड़ आएंगे। सिर्फ यही एक सच्चा रिश्ता है। मैं अपने गुरु से लिपट कर उनसे यही कह रहा था कि हे मेरे सच्चे सतगुरु, हे मेरे सच्चे बादशाह, मैं इस संसार से अब जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप ही मुझे लेने आओगे, इसलिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। आपसे मेरा रिश्ता मेरे शरीर के दायरे से बाहर जाने पर भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। एक आप ही हो, बाकी सब कुछ यहाँ झूठा है। बच्चे की इतनी सुलझी और इतनी गहरी बातों को सुनकर सेठ और सेठानी को खुद पर शर्मिंदा हो गए। उनको रोना आ गया। इधर अघोरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि अब बलि देने का समय हो चुका था। लेकिन जैसे ही अघोरी ने बच्चे को उठाया, सेठ ने अघोरी को रोक दिया। अघोरी कहने लगा कि सेठ जी, अगर बलि अब नहीं दी गई तो समय निकल जाएगा और फिर 3 दिन तक आपको फिर से इंतजार करना होगा। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 मिनट का समय दीजिए। सेठ ने सेठानी की आंखों में देखा। दोनों आंखों के इशारों से एक दूसरे के मन की बात समझ ली, और इसके बाद सेठ ने वहाँ के नगरवासियों के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसे सुनकर सारे नगरवासी और उस बच्चे के माता पिता भी हैरान रह गए।
सेठ ने कहा कि हम कोई बलि नहीं देंगे, अब हम इस बच्चे को ही गोद ले रहे हैं, आज से यही हमारा बेटा है। सेठ ने 1000 सोने के सिक्के बच्चे के माँ बाप को दिए और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान था। सेठ ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि इतनी सी उम्र और इतनी समझदारी और इतने लायक बच्चे की हम सब मिलकर बलि देने जा रहे थे। हम यह पाप कभी नहीं करेंगे। सेठ और सेठानी ने बच्चे के माता पिता की रजामंदी से पूरे नगर के सामने बच्चे को गोद ले लिया और कुछ दिनों के बाद सेठ के मन में बच्चे के गुरु से मिलने की भी इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने कहा कि कितने पहुँचे हुए गुरु होंगे जिन्होंने मात्र 5 साल के बच्चे को एक ऐसी सद्बुद्धि दे दी। सेठ सेठानी अपने बच्चे को लेकर गुरु के आश्रम में गए और आगे चलकर सेठ और सेठानी ने भी गुरु से नाम की दीक्षा ले ली। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, लेकिन यदि हमारे ऊपर जरा सा भी दुख आता है या जरा सी हमें समस्या आ जाती है तो हमारे सबका विश्वास एक मोड़ पर आकर टूट जाता है। हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि शायद वह परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। परमात्मा देखना चाहता है कि बड़ी मुसीबत देने से इनका विश्वास डोलता है या नहीं। क्या यह सच में मुझ पर विश्वास करते हैं? हमें भी इस बच्चे जैसी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि केवल एक वही रिश्ता है जो हमारा बाबा जी के साथ है, वही हमें परलोक ले जा सकता है, सचखंड ले जा सकता है। बाकी सारे रिश्ते तो केवल इस शरीर के दायरे में हैं। सब रिश्ते छूटते ही रिश्ते भी छूट जाते हैं। संगत जी, जब तक हम जीवित हैं हम किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हैं। हम किसी के पिता हैं, माता हैं, बहन, भाई, किसी ना किसी रिश्ते का हमारा नाम होता है। लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी हमें उस रिश्ते के नाम से ना पुकार कर सिर्फ यही कहा जाता है कि इस बॉडी को उठाकर यहाँ रख दो, इस बॉडी को नहला दो, इस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। सारे रिश्ते नाते सांसों के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी, हमारा रिश्ता केवल उस सतगुरु से ही है और वो भी हमें अपने अंतर मन से करना है। हमारा सतगुरु रोज हमारे तीसरे नेत्र के पास आकर बैठता है, हमारे ध्यान में बैठता है। वो इंतज़ार करता है कि मेरे बच्चे आएंगे और मुझे याद करेंगे, मुझसे मिलेंगे। संगत जी, हम सतगुरु के दर्शन के लिए जगह जगह भागते हैं। यदि हमें पता लग जाए कि बाबा जी अभी इधर आ रहे हैं तो हम भागे भागे जाएंगे, सारे काम काज छोड़कर जाएंगे। जबकि सतगुरु ने हमें समझाया है, बाबा जी भी हमें समझाते हैं कि यह तो केवल देह स्वरूप दर्शन है, इनका कोई महत्व नहीं। असली महत्व तो तब है जब हम सतगुरु के अपने अंतर मन में दर्शन करें। हमें फिर बाबा जी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। संगत जी, यदि आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें जी। संगत जी, राधा